विजय सत्य की होती है। ये तुम भूल जाना, अंतिम विजय सत्य की होती है। ये तुम भूल जाना, सदा मेल आपस में रखना, प्रेम के दीप जलाना। सदा मेल आपस में रखना, प्रेम के दीप जलाना। अंतिम विजय सत्य की होती है। ये तुम भूल जाना, अंतिम विजय सत्य की होती है। ये तुम भूल जाना। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के 15/4/1974 के महावाक्य। अंगद समान विघ्न विनाशक विश्व पालक और माया पर विजय प्राप्त करने वाले चढ़ती कला की निशानी, सदा लगन में मगन और विघ्न विनाशक, ये दोनों निशानियाँ क्या अनुभव में आ रही हैं? क्या अनेक प्रकार के आए हुए तूफान आपकी बुद्धि में तूफान तो पैदा नहीं करते? जैसे कोई के द्वारा तोहफा मिलता है तो बुद्धि में हलचल नहीं होती बल्कि उल्लास होता है। अगर तूफान को तूफान समझा तो हलचल होगी और तोहफा समझा व अनुभव किया तो उससे उल्लास और हिम्मत अधिक बढ़ेगी। ये है चढ़ती कला की निशानी। आई हुई बातों को अंतर्मुखी दृष्टि व बुद्धि से देखने से अनेक प्रकार के ज्ञान रतन प्राप्त होंगे। अगर कोई भी बात देखते व सुनते आश्चर्य अनुभव होता है तो ये भी फाइनल स्टेज नहीं। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, अच्छा जो हुआ वो होना ही चाहिए। अगर ऐसा संकल्प ड्रामा में होने पर भी उत्पन्न होता है तो इसको भी अंश मात्र की हलचल का रूप कहेंगे। अब तक ये क्यों क्या का क्वेश्चन का अर्थ हलचल। विघ्न आना आवश्यक है और जितना विघ्न आना आवश्यक है अगर उतना ये बुद्धि में रहेगा तो उतना ही ऐसे महारथी हर्षित रहेगा। नथिंग न्यू, ये है फाइनल स्टेज। जैसे प्रकृति समाप्ति की तरफ जा रही है वैसे ही संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षाएं व विघ्न भी अति के रूप में आएंगे। इसलिए आश्चर्य नहीं खाना। न चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न न हो, यही तो पेपर है और है भी एक सेकंड का ही पेपर। तो बाबा ने कहा त्रिमूर्ति लाइट जगमगाती हुई दिखाई दे, प्योरिटी की लाइट, सतो प्रधान दिव्य दृष्टि की लाइट और मस्तक मणि की लाइट, ये तीनों ही संपूर्ण बनाने की मुख्य बातें हैं। तो अपने आप से पूछो, सदा सतो प्रधान आत्मिक दृष्टि, सदा हर संकल्प हर बोल व कर्म में प्योरिटी की झलक कहाँ तक आई है? यही प्योरिटी सबसे श्रेष्ठ और सहज पब्लिसिटी है। ये अंतिम पब्लिसिटी का रूप जो अन्य कोई भी आत्माएं कर नहीं सकती। विश्व परिवर्तन के कार्य में सबसे पावरफुल पब्लिसिटी का साधन आप विशेष आत्माओं का यही है। जैसे स्थूल फिल्म देखने से आज के लोग प्रभावित होते, वैसे ही आप सबके मस्तक और नैन ऐसे विचित्र अनुभव कराने की फिल्म दिखाएं तो लोग क्या परिवर्तन में नहीं आएंगे? बाबा ने कहा जैसे पर्दे के सामने बैठने से भिन्न भिन्न दृश्य पर्दे पर दिखाई देते,
वैसे ही आपके सामने आने से अनेक प्रकार की दिव्य दृष्टि दिखाई देगी। दुनिया की आत्माओं को आजकल कोई नई बात चाहिए। ऐसा कर्तव्य दिखाने के कौन निमित्त बनेंगे? महारथी। हर एक अपने को महारथी समझते हो ना। बाबा ने कहा आजकल के ज़माने में धरती को परिवर्तन करना कोई मुश्किल बात नहीं। कैसी भी धरनी में आजकल साइंस फल पैदा कर देती, ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना देती। तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान, ताज, तख्त और तिलकधारी क्या ना उम्मीद को उम्मीदवार नहीं बना सकते? असंभव को संभव करना, ये चैलेंज आप ब्राह्मणों का स्वधर्म है। 1 सेकंड में जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि भक्ति में भी नियम है। जरा भी खंडित मूर्ति पूजा या मंदिर के योग्य नहीं बन सकती और न दर्शनीय मूर्ति बन सकती है। ड्रामा का पर्दा खुल जाए और मूर्ति संपन्न ना हो तो शोभेगा। जैसे श्रृंगार में 16 श्रृंगार प्रसिद्ध हैं, ऐसे ही संपूर्ण 16 कला संपन्न बनना है। तो बाबा कहते वर्तमान समय में सोसाइटी में जो 2 विशेष कमजोरियां दिखाई दे रही हैं, उसकी समाप्ति करो। उन 2 कमजोरियों में सफलता मूर्त तब बनेगी जब इस बात को सफल बनाएंगे। 2 कमजोरियां आलस और अलबेलापन। अंश रूप है कि मेरी नेचर व मेरे संस्कार, मेरी भावना नहीं, लेकिन बोल व नैन चैन हैं, रेखाएं हैं, लेकिन रूप बने हुए नहीं हैं। यह है अंश मात्र। संपूर्ण विजयी बनने में अलबेलापन, रॉयल रूप का आलस बाधक बनता है। तो बाबा ने कहा सदैव अपने को सेफ रखने की पॉइंट्स देने में व बातें बनाने में बड़े प्रवीण होते हैं। स्वयं को निर्दोष और दूसरों पर दोष रखने में फुर्त होते, लॉयर्स होते हैं, लेकिन लॉफुल नहीं होते। जैसे लॉयर्स झूठे केस को सच्चा सिद्ध कर निर्दोषी को दोषी बना देते, वैसे ही 2nd डिवीज़न वाले कभी भी अपने दोष को जानते हुए भी स्वयं को दोषी प्रसिद्ध नहीं करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा लॉयर्स हैं लेकिन लॉफुल नहीं। ऐसे ट्रेडमार्क बोल सदैव यही निकलेंगे, मैंने ये क्या किया, मैंने ये बोला क्या, मेरे मन में तो कुछ था ही नहीं, निकल गया, फिर क्या हुआ, हो गया, ठीक कर दूंगा, फिर क्या की ट्रेडमार्क के बोल होंगे। जैसे सृष्टि चक्र के समझाने में फिर क्या कहते स्टोरी बता देते। सतयुग के बाद फिर क्या हुआ, त्रेता युग आया, द्वापर युग आया। वैसे ये लॉयर्स आत्माएं फिर क्या शब्द के आधार पर दूसरों के ऊपर सारा चक्कर चला देती, स्वयं को साक्षी बना देते व न्यारा बना देते व छुड़ा देते। फिर क्या शब्द से, एक संकल्प से अलबेलापन व रॉयल आलस का अंश अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है। इसलिए बाबा ने कहा चेकर बनना अति आवश्यक है। ऐसे विश्व कल्याणकारी सर्व शक्तियों के महादानी वरदानी तब बाबा ने कहा बन सकते हैं। और बाबा ने कहा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बाबा ने कहा भक्तों द्वारा हस्तों से जो जन्म पत्री देखी जाती उसमें मुख्य 4 बातें होती। एक बात ये कि बुद्धि की लाइन कितनी क्लियर है। बाबा मस्तक से 4 बातें देखते हैं बच्चों की, कितनी विशाल है। दूसरी बात,
हर समय ज्ञान धन को धारण करने में, तन के कर्म भोग से निर्विघ्न और मन से एक रस लगन लगाने में मर्जीवा जन्म से लेकर अभी तक कहाँ तक निर्विघ्न बन चल रहे हैं। तीसरी बात, इस ब्राह्मण जन्म की स्मृति की आयु लंबी है या छोटी? बार बार स्मृति में जीना, विस्मृति अर्थात मरने की हालत में पहुंचना, इसी हिसाब से आयु छोटी व बड़ी गिनी जाती है। चौथा, मर्जीवा जन्म लेते स्नेह, संबंध, संपर्क और सर्व शक्तियों में कहाँ तक तकदीरवान बने हैं? क्या तकदीर की रेखा हिसाब से बाबा ने कहा अटूट रही है और साथ साथ पढ़ाई व कमाई जमा करने में सदा सफलता मूर्त, रेगुलर और पंक्चुअल कहाँ तक बने हैं? कितनी आत्माओं के प्रति महादानी, वरदानी, कल्याणकारी बने हैं? अर्थात दान पुण्य की रेखा लंबी है। आप सब अपने मस्तक की रेखाओं को जान और देख सकते हो। बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनकर, स्मृति के तिलकधारी बनकर, नॉलेजफुल और पावरफुल स्टेज पर स्थित हो देखेंगे तो स्पष्ट जान सकेंगे। अपनी पोजीशन को छोड़कर माया की ओपोजिशन की स्थिति में स्थित होकर अपने व अन्य आत्माओं को जब देखते हैं तब स्पष्ट दिखाई नहीं देता। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी सदा इसी पोजीशन में स्थित रहते हुए कर्म को करो। ये पोजीशन माया के हर विघ्न से परे निर्विघ्न बनाने वाली है। यहाँ भी बाबा कहते जैसे वो साधारण आदमी अपनी पर्सनैलिटी से, अथॉरिटी से यूज़ करते हैं, ऐसे यहाँ भी अपनी अथॉरिटीज़ को, प्राप्त हुई सर्व शक्तियों को, वरदानों को यूज़ करने की बजाय लूज़ रहते। इसलिए हर समय माया को सामना करने की हिम्मत रहती। मनसा वाचा कर्मणा, संबंध और संपत्ति में सब में इंटरफेयर करने की हिम्मत रखती है। किसी भी बात में छोड़ती नहीं, क्योंकि अपनी पोजीशन से नीचे आकर साधारण बन जाती। रिवाजी रीति से यदि कोई साधारण आत्मा भी अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर लेती तो कितनी अथॉरिटी में रहती बाबा की। और यहाँ तो सर्व सिद्धियाँ प्राप्त होते हुए पहला बाबा ने कहा चाहे सदा निरोगी बनने की सिद्धि, दूसरा चाहे कोई भी प्रकृति के तत्व को वश करने की सिद्धि, तीसरा चाहे कोई दुखी, निर्धन व अशांत आत्मा को अविनाशी धनवान बनाने व सदा सुखी बनाने की सिद्धि, चौथा निर्बल को महाबलवान बनाने की सिद्धि, पांचवा संकल्पों को एक सेकंड में जहाँ और जैसे ठहराना चाहो वह संकल्प को अपने वश करने की सिद्धि, पांच विकारों रूपी महाभूतों को वश करने की सिद्धि, 7 नैनहीन को त्रिनेत्री बनाने की सिद्धि, 8 अनेक परिस्थितियों की परेशानी में मूर्छित हुई आत्मा को स्वस्थिति द्वारा सुरजीत करने व जीय दान देने की सिद्धि, 9 भटकी हुई आत्मा को सदा काल के लिए ठिकाना देने की सिद्धि, 10 नंबर जन्म जन्मांतर के लिए आयु लंबी करने की सिद्धि, 11 अकाले मृत्यु से बचाने की सिद्धि, 12 राजभाग व ताज तख्त प्राप्त करने की सिद्धि। ऐसी सर्व सिद्धियों को विधि द्वारा प्राप्त करने वाली आत्माएं कितनी नशे में रहनी चाहिए। बाबा कहते अपने आप को क्यों भूल जाते हो। लेना है बाप का सहारा और कर देते हो सर्वशक्तिमान से किनारा। खिवैया से किनारा कर और किनारे को मंजिल जब ढूंढते हो तो मिलेगी क्या, समय व्यर्थ जाएगा। बाप दादा को ऐसे भोले व भूले बच्चों पर रहम आता है।
जो स्वयं ही लेने वाला है वो देने वाला दाता नहीं बन सकता। जैसे भिखारी को संपन्न नहीं बना सकता भिखारी, अल्पकाल के लिए वो कुछ शक्तियों के आधार से उन्हों पर थोड़े समय के लिए प्रभाव डाल सकते, अच्छा कहने तक अनुभव करा सकते, लेकिन इच्छा मात्रम की स्टेज तक नहीं ला सकते, क्योंकि स्वयं भी बाप द्वारा सर्व सहयोगी आत्माओं द्वारा सहयोग, स्नेह, हिम्मत, उल्लास, उमंग की इच्छा रखने वाले और कोई भी प्रकार का आधार लेने वाले सर्व आत्माओं के निमित्त आधार मूर्त नहीं बन सकते। प्रकृति के व परिस्थिति के और व्यक्ति के व वैभव के अधीन रहने वाली आत्मा अन्य आत्माओं को भी सर्व अधिकारी नहीं बना सकती। इसलिए अपनी सर्व सिद्धियों को जानकर उन्हें यूज़ करो, निमित्त मात्र बनकर यूज़ करो। मैंपन भूल श्रीमत के आधार से हर सिद्धि को यूज़ करो। अगर मैंपन आकर कोई भी सिद्धि को यूज़ किया तो क्या कहावत है, करामत खैर खुदाई, अर्थात श्रेष्ठ पद की बजाय सजा के भागी बन जाएंगे। साक्षीपन नहीं तो फिर सजा है। इसलिए सदा स्मृति स्वरूप और सिद्धि स्वरूप बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।